अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज आप सुन रहे हैं कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक समाअत जो हुई है गैर मामूली साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कंटेम्प्ट का एक सो मोटो नोटिस लिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसमें अब उनको इन पर्सन तलब किया गया है, शो काज नोटिस जारी कर दिया गया है। और आज की बड़ी दिलचस्प समाअत थी। जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान थे वो काफ़ी बरहम नज़र आ रहे थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने काफ़ी सख्त रिमार्क्स दिए और उन्होंने प्राइमा फेशी का भी वर्ड यूज़ नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने थ्रेट किया लोगों के आगे खड़े होकर। और उन्होंने ये सिर्फ एक खातून जज के ख़िलाफ़ इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज नहीं यूज़ की, बल्कि उनका ये कहना था कि पूरे मुल्क की अदलिया के लिए उनका पैगाम था। जिस अंदाज़ में उन्होंने ये धमकी आमेज़ लहजा इख्तियार किया, प्लस उन्होंने ये भी कहा कि वो पूरे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को, क्या उन्होंने ड्यूटी नहीं करनी जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे इमरान खान साहब, और क्या कल को जो भी हुकूमत जाएगी वो यही ज़ुबान इस्तेमाल करेगी। तो इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हसनात मलिक मौजूद हैं, जबकि मरीम नवाज़ भी मौजूद हैं। जियो न्यूज़ के से मरीम नवाज़ हैं, जबकि हसनात मलिक एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए रिपोर्ट करते हैं। हम दोनों से ज़रा आज पूछते हैं कि आज हुआ क्या। सबसे पहले मरीम, आप बताइएगा कि क्या हुआ आज आप समाअत में, आपने क्या देखा, क्या अहम रिमार्क्स थे आपकी नज़र में आज के? जी, जब जजेस आए तो जजेस का जो पहला ही सवाल था वो एडवोकेट जनरल से तकरीर के बारे में था, और उनका ये कहना था कि पहले ये बताएं कि उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या। और जब जो एडवोकेट जनरल ने इस्लामाबाद उन्होंने तकरीर से मुतालिक जो है वो अदालत को बताया, तो उसके बाद जजेस ने जो है वो डायरेक्टली इजहार बरहमी ही किया, क्योंकि ये जो मामला है इस पर अदालत ने पहले तो इन्हें अदालत खुद ही इनिशिएट की थी, तो जाहिर है कि मामला तो अदालत के सामने मौजूद था। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो इमरान खान की तकरीर है वो सिर्फ एक जो एडिशनल सेशन जज है उससे मुतालिक नहीं है, बल्कि जब ये मामला शुरू होगा तो ये अपर लेवल तक जो है वो जाएगा। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इससे मुल्क जो है वो नहीं चल सकता, क्योंकि अगर एक आप मतलब जज को इस तरह से जज के बारे में रिमार्क्स दे रहे हैं उसके फ़ैसला देने से मुतालिक, तो जो पूरा निज़ाम है, निज़ाम अदल है, उससे मुतालिक आपका ये जो है बयान कंसिडर होता है। उसके अलावा जजेस ने यह भी कहा कि जो एक वज़ीर-ए-आज़म लेवल का बंदा जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मुल्क का रहा है, जब वो अदलिया के बारे में इस तरह के रिमार्क्स देगा तो मुल्क जो है वो नहीं चल सकता, अदालती निज़ाम नहीं चल सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अदालतें जो हैं वो फिर आवाम का जो होता है वो आखिरी जो है वो मंजिल होती है आवाम की, और अगर उनके निज़ाम पे जो है वो मुसलसल इस तरह की बात की जाएगी तो लोगों का एतमाद बहाल नहीं रह सकता। हर बंदा अपना इंसाफ जो है वो खुद ढूंढने की कोशिश करेगा। जजेस काफ़ी बरहम नज़र आए। जस्टिस मियां गुल जो है उन्होंने भी इस तरह के रिमार्क्स दिए, और उन्होंने कहा कि जो खातून जज है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, और उसके अलावा जो इमरान खान है उनके शो कॉज के बारे में बात हुई। उसके बाद जजेस ने ये मामला इस तरह से ख़त्म। उन्होंने मियां गुल कि खातून जज को सिक्योरिटी दी जाए क्योंकि उनको थ्रेट किया गया है, यानी कि ये अदालत कम से कम इस नतीजे पर ज़रूर पहुंची हुई है कि इमरान खान साहब ने थ्रेट किया। ये प्राइमा फेशी नहीं कह रहे कि बज़ाहिर थ्रेट किया है, वो स्ट्रेट वे ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि थ्रेट किया इमरान खान। और अदालत ये भी कह चुकी है कि क्योंकि ये मामला चलता ही आ रहा है, मुसलसल जो है वो जुडिशरी के बारे में रिमार्क्स आ रहे हैं, तो वंस फॉर ऑल इस मामले को ख़त्म करने के लिए एक लार्जर बेंच जो है वो बनाया जा रहा है। और इसी यही जो मामला है अब ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट में है कि वो जो है वो इससे लार्जर बेंच बनाएंगे और इमरान खान को 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब करके जवाब मांगा जाएगा। थैंक यू मरीम। हसनात, आप भी कमरा अदालत में थे, आपकी नज़र में कौन से ऐसे रिमार्क्स है जहाँ पे आपको लगा कि यार ये बात तो जिसे कहते हैं ना, एक वो जिस तरह से आपकी आज स्टोरी भी थी ट्रिब्यून में कि अमूमन इमरान खान साहब को तौहीन अदालत के मैटर्स में वो पहली दफ़ा नहीं कर रहे तौहीन, लेकिन उनको रिलीफ मिल जाता है, वो बच जाते हैं, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी की अदालत से हो, चाहे वो अभी जबकि डिसेंटिंग नोट भी दिया जस्टिस जज अफरीदी ने कि नहीं इनके खिलाफ तौहीन अदालत की बनती है, लेकिन बेंच ने तौहीन अदालत नहीं इनिशिएट की, मेजॉरिटी ने। तो लेकिन आज जो आपने समाअत देखी, क्या आपको लगता है कि ये मामला उससे आगे बढ़ेगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये आज के रिमार्क्स वो थे कि जिसमें जो लोअर जुडिशरी का एक कॉन्फिडेंस शेटर्ड हुआ है उन रिमार्क से। अगर जिस तरह जजेस समझ रहे हैं कि भाई इन रिमार्क से पूरी जुडिशरी, इमरान खान साहब के रिमार्क, जी इमरान खान साहब के, उनके हवाले से ये रिमार्क थे ताकि वो कॉन्फिडेंस आए जजेस में। उनके पास हज़ारों केसेस जिस तरह उन्होंने बताया कि हैं, इस तरह तो नहीं हो सकता कि एक पॉपुलर लीडर जिस तरीके से वो दे और फिर वार्न करे कि जी अब ये कल किसी और की हुकूमत अपोजिशन में होगा वो भी इस तरह वार्निंग देगा कि अब, और ये मेरा ख्याल। बाकी इस दफ़ा भी रिलीफ तो उनको मिल ही जाएगा। वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब वो भी नेक्स्ट वीक आ रहे हैं, बेंच उन्होंने बनाना है लार्जर, और उनके कई दफ़ा रिमार्क्स हैं कि हमने किसी को कंटेम्प्ट में सज़ा नहीं देनी। वो एक डेटर्स के तौर पे ये रखेंगे प्रोसीडिंग। सज़ा तो मेरा ख्याल है मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच
कोई भी ऐसा इकदाम जिससे अब जिस तरह वो जजेस कह रहे थे कि सब जुडिस मैटर पे बात हो रही है, मेरा ख्याल है अब दौर आगे निकल गया है। वो पुराना दौर था जब जजेस अखबार नहीं पढ़ते थे और इन्फ्लुएंस होते थे। जजेस को ज़हनी तौर पे मजबूत होना चाहिए, इन चीज़ों से उनके कॉन्फिडेंस में शटर नहीं होने चाहिए। और बाकी ये पुराना दौर था कि जजेस जो हैं वो ऐसी चीज़ों पे सब प्रेजुडिस हो जाती थी मामला। तो बाकी मेरा ख्याल है कि रिमार्क्स आए हैं, रिमार्क से एक एंटी इमरान खान और इमरान खान का नैरेटिव बनेगा। सारी गेम तो आपको पता है मीडिया की है, सोशल मीडिया की है। वो आज 3-4 घंटे इमरान खान साहब पे हावी एकदम होगा कि जी आप पे ये हो गया, शो का नोटिस जारी हो गया ये, लेकिन देखना होगा कि उसका आगे रिएक्शन क्या आता है। इमरान खान साहब के जो सपोर्टर हैं वो भी बड़े जज्बाती हैं, क्या वो उसी तरह ही जजेस को जवाब सोशल मीडिया पे देंगे? आज जस्टिस कियानी साहब ने सोशल मीडिया की भी बात की। मेरा ख्याल है कि अतर मिनल्ला उन्होंने कहा कि इस वक्त भी हमें पता है सोशल मीडिया पे इस अदालत को मलाइन किया जा रहा होगा, बदनाम किया जा रहा होगा, कीचड़ उछाला जा रहा होगा। देखिए, किसी के मलाइन करने से असद साहब नहीं होती है अदालत मलाइन। मेरी ज़ाती राय में इन चीज़ों पे जजेस को इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और इस मामले में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जो अप्रोच है वो बेस्ट है। उनके हवाले से भी कितने ट्रेंड चले, क्या कुछ हुआ, वो इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होते। और मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दूसरे जजेस को भी इन मामला से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। मामला फ्रीडम ऑफ स्पीच का है। जो रिमार्क्स दिए थे वो इनएप्रोप्रिएट थे, इसमें कोई शक नहीं है इमरान खान साहब को, और उनसे एक्सप्लेनेशन लेनी चाहिए। बाकी जो है वो कोई ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये प्रेसिडेंट, ये आर्डर जो होते हैं, जब आज इमरान खान साहब पे साइट हो रहे हैं तो कल किसी पे होते हैं, हमें तो ये चीज़ भी देखनी होती है। लेकिन हसनात, एक चीज़ है जो हम अमूमन देखते आए हैं, पिछले दौर में जब वो होते थे, क्या वो बाबा जो बने हुए थे, बाबा रहम थे, तलाल चौधरी साहब, दाना लजीज साहब, वो क्या नाम है, सेनेटर निहाल हाशमी साहब, अदालत से माफ़ी भी मांगी, डिस्क्वालीफाई किए गए। ठीक, आप देखिए वो फैसल रज़ा आब्दी को किस अंदाज में अदालत बुला के और फिर उनके खिलाफ एक बाहर एक पर्चा कटवा कर खामोशी से साकिब निसार साहब ने उनको गिरफ्तार करवा दिया। ये अदालतें दूसरी जमातों के साथ तो करती नहीं, लेकिन इमरान खान साहब आते हैं तो तमाम प्रिंसिपल्स भी आ जाते हैं, सब बेहतर। एक पॉइंट है ना तनकीद का, लोग कहते हैं कि यार देखो ये लाडला है, इसको इन असूलों का बेनिफिट मिल जाता है कि या फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, अदालतों को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, इसकी दफ़ा वो तमाम बेनिफिट मिलते हैं और ये उन फ्रूट्स को हमेशा एंजॉय करते हैं। लेकिन दूसरों की दफ़ा तो आपने उनको 5-5 साल उनको पार्लियामान से बाहर रखा, वो भी मुंतखब नुमाइंदे थे, लाखों वोट लेके अवाम के पहुँचते थे, उनकी नुमाइंदगी करते थे अपने हल्कों की, और एक जुम्बिश कलम से आप उनको उड़ा देते थे। नहीं, ये बात तो है, ये परसेप्शन तो रही है कि साकिब निसार साहब के दौर में टारगेट किया गया नून लीग के लॉ मेकर्स को, उन पे उनके वर्कर पे दहशतगर्दी के मुकदमात चलाए गए। जैसे आज कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ATA कैसे लग गई, तो वो साकिब निसार साहब ने खुद कहा कि मुझे याद है कि उस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दबाव फ़ोन किया और कहा कि जी आप कंटेम्प्ट के लिए करें। उन्होंने कहा जी एडवोकेट जनरल जो आप जिनकी डेथ हो गई शकील साहब, वो आपके जानने वाले हैं, आप डायरेक्ट बात करें। उसमें उनकी मुँह मारी हो गई, बड़ी तलख कलामी और गालम गलोच तक बात पहुंची थी। बाद में अहमद सईद से और दूसरे जजेस ने उनका राजीनामा कराया था उस वक्त, क्योंकि वो जज्बाती हो जाते थे साकिब निसार साहब। ये मुझे उनके करीबी लोगों ने बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी आगे से फिर सीधे हो गए। उन्होंने कहा जी मुझे से क्या आप कहते हैं कि ATA लगवाएं। तो कौन से जज थे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस? वो यावर अली साहब थे, रिटायर हो गए। तो ये देखिए ऐसी चीज़ें रही हैं माजी में, लेकिन नहीं होनी चाहिए। वो अगर गलत हुआ, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, इमरान खान साहब को बहुत सी चीज़ें फेवर मिलते रहे और कि उन्होंने इस चीज़ें, और एक डेटरेंस तो होना चाहिए, और उसका हल यही है इमरान साहब को यहाँ बुलाया जाए और उनकी मैं तो यही कहूँगा कि उनके जो वकला हैं वो एडवाइज़ उनको करें कि वो माफ़ी मांग लें, रिग्रेट करें, कम अज़ कम वो रिग्रेट करना चाहिए उनको। उन्होंने बहुत बड़ा एक खातून जज को इस तरीके से बात करना कि जी, और वो बात जो उनको 2013 में कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया गया था जमाली साहब ने, उस वक्त भी उस जमाली साहब ने अपनी जजमेंट में भी लिखा था कि सियासतदानों को सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स में बड़ा केयरफुल होना चाहिए, ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब वो गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग में स्पीच कर रहे हों। तो ये चीज़ इमरान खान साहब को पहले भी समझाई गई है और अब भी की है, और इमरान खान साहब समझ नहीं आ रही कि वो पहले उनको कोई बचा लेता था, वो लाडले थे, अब कहीं और वो लाडले नहीं भी हैं।
उनको देखना चाहिए। वो जब कहते हैं ना कि मुझे टेक्निकली नॉकआउट कर दिया जाएगा, जिसका मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ किसी सियासतदान को नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर इमरान खान साहब ने यही रहा तो फिर जब वो जिनको वो सवाल कर रहे हैं, जब उनकी पटिशन पे लोगों को नायल किया गया टेक्निकल बुनियादों पे, तो वो खुद भी हो सकते हैं। मतलब आप जो हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं हसनात, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब ने जो गोली दूसरों को खिलाई भी है, अगर वही हरकतें खुद करते रहेंगे तो वो गोली उनको भी दी जा सकती है। वो इस गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि जिनके वो लाडले थे, जो अब तक उनके लिए तमाम चीज़ें मैनेज करते थे, शायद अब उनके लिए वो मैनेज करने वाली क़ुव्वतें उस तरह से मुतहरिक नहीं है, तो शायद हो सकता है इमरान खान साहब वो इंजॉय भी ना कर सके। लेकिन हसनात मलिक की जो एक्सक्लूसिव जो आज की बड़ी खबर थी, वो उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार का धमकियों वाला फ़ोन लाहौर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यावर अली को था, जिसमें गालम गलोच हुई दोनों में। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ था। हम इस पर आपको अपडेट करेंगे मज़ीद भी। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।